इसी तरह अगर शनि देखते हैं तो जातक को प्रेत योनि में बहुत काल तक रहना पड़ता है, फिर उसे किसी अन्य योनि मिलती है, पर जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य योनि में जन्म ले। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मोक्ष और बंधन यानी मुक्ति और दुर्गति मनुष्य के कर्मों का प्रतीक है। अब आपके कर्म आपकी कुंडली में लिखे हुए होते हैं। आपके बुरे कर्म हैं तो आपको कुंडली पर विश्वास नहीं होगा। आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको साधुवादिता पर और संतवाणी तथा वेद पर विश्वास होगा। यही सबसे बड़ा एक सूत्र है, प्रूफ है, फार्मूला है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ जो विषय देने जा रहे हैं वो ये है कि मोक्ष देने वाले ग्रहों को कैसे जाने। जन्म कुंडली में आइए और देखिए। पहली बात, जन्म 12वें घर के बाद और मृत्यु 12वां घर, ठीक एक के बाद एक सीढ़ी व्यक्ति चलता रहता है, चढ़ता रहता है। इसको भागवत में भवाटवी कहा जाता है। आपने अच्छे कर्म किया है तो अच्छी योनि में आपको जाने का एक प्रकृति से प्रदत्त संकल्प मिलता है। अगर आपने बुरे कर्म किया है तो आप विवश हैं, विवश हो गए, मतलब ईश्वर के अलावा कोई स्वतंत्र नहीं है, तो जीव तो विवश है। तो इसलिए अगर आपने देखना है कि भाई मेरे अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं और मेरी मृत्यु के बाद गति होगी या नहीं होगी, तो आपको 12वें घर पे देखना होगा, 5वें घर को देखना होगा, आपने 9th हाउस को देखना होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो 12वां घर है वो है मृत्यु के बाद की गति। जन्म क्या है? लग्न। पंचम भाव क्या है? उपासना, देव उपासना का संग्रह, पुण्य, प्रताप। और 9वां घर है भाग्य, पुरुषार्थ का दिया हुआ चमत्कारिक ग्रह। यहाँ बैठे हुए भाग्य में जो अच्छे ग्रह हैं वो आपके भाग्य को खूब ज्यादा प्रशस्त करते हैं। तो आइए हम इन विषयों को जाने कि भाई 12वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो हमें कैसे पता लगे कि मुक्ति होगी या नहीं मृत्यु के बाद। उसके लिए पहले कुछ चर्चा हम कर लेते हैं। मैंने कहा था कि अगर 12वें घर में सूर्य बैठा है तो इसका मतलब है व्यक्ति अभी क्षत्रिय कर्म करके, वीरता के कर्म करके अभी और जन्म लेगा। चंद्रमा बैठे हैं तो व्यक्ति अभी पुनः वहां उस लोक में जाकर कुछ अच्छा पुण्य के फल से आनंद लेके फिर जन्म लेगा मृत्यु लोक में। तो चंद्रमा पितृलोक का प्रतीक है, मंगल कर्मलोक का प्रतीक है। मंगल अगर 12वें घर में बैठा है तो व्यक्ति की मृत्यु थोड़ी दुर्दशा युक्त होती है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती, कई बार प्रेत योनि इत्यादि में जाना पड़ता है। ठीक बुध अगर 12वें घर में बैठे हैं तो व्यक्ति को मृत्यु के बाद ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है। वो अगले जन्म में किसी अच्छे कुल में जन्म लेकर ब्रह्म योग द्वारा, आत्मयोग द्वारा मुक्ति की प्राप्ति करता है। पर बुध 12वें घर में व्यक्ति को बहुत भोला बना देता है। ऐसा भोला भाला व्यक्ति जन्म तो जरूर लेगा लेकिन किसी का कभी नुकसान उसने नहीं किया होगा। 12वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति इस बात का प्रतीक है कि उसे देवलोक में जाकर के बहुत काल तक
समय निकालना है और वहां अनंत काल के बाद फिर मृत्यु लोक में आना है। इस प्रकार से शुक्र अगर 12वें घर में बैठा है तो अभी उसके भोग शेष हैं। इसका मतलब अभी उसने और भोग लेना है, सुख लेना है। ठीक मोक्ष नहीं होगा। अगर यहाँ शनि बैठे हैं तो व्यक्ति को अभी अपने कर्मों का ऋण चुकाना है, अभी उसे जन्म लेना है और मृत्यु के बाद उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, उसे कई और योनियों में जन्म लेने का प्रतीक है। राहु यहाँ पर बैठे हुए जातक को पापात्मा, दुरात्मा साबित कर देते हैं, परंतु केतु यहाँ बैठे हैं तो जातक को मोक्ष मार्गी बना देते हैं, जातक को मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन अब यहाँ कोई ग्रह ही नहीं बैठे हैं, तो ऐसे कई हमारे दर्शकों के प्रश्न आए हैं। तो उन्होंने यही प्रश्न किया है कि भाई हमारा कोई ग्रह ही नहीं बैठा वहां पर, तो इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल दो एक दे करके समझाएंगे। आपकी जन्म कुंडली में 12वें घर में कौन सी राशि है, आपने वो देखना है। मान लो आपकी 12वें घर में मेष राशि है तो वहां के स्वामी मंगल हो गए। अब वो मंगल के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि 12वें घर का स्वामी ही आपके मोक्ष का प्रतीक है। अब उस मंगल पर, मंगल जहां बैठे हैं, किस ग्रह की दृष्टि है। यदि सूर्य की दृष्टि है तो जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य योनि में। चंद्रमा की दृष्टि है तो जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य योनि में। पुनः अच्छे कर्मों के द्वारा आपको अभी अपने परिवारजनों का ऋण उतारना है, फिर मुक्ति के लिए सोचना है। अगर मंगल के ऊपर दृष्टि पड़ रही है बुध की, तो भी आपको अभी व्यवसाय करना है आकर के, अभी आपको व्यापार बढ़ाना है आकर के, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी तरह से बृहस्पति यदि देख रहे हैं तो आप संत वाणी, संत कृपा से गुरु के मार्ग में चल करके आप मुक्ति मार्गी बन जाएंगे, लेकिन जन्म लेना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से शुक्र देखते हैं तो अभी स्त्री भोग बाकी है, इसलिए अभी आप भोग करने के लिए और आएंगे। इसी तरह अगर शनि देखते हैं तो जातक को प्रेत योनि में बहुत काल तक रहना पड़ता है, फिर उसे किसी अन्य योनि मिलती है, पर जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य योनि में जन्म ले, किसी अन्य योनियों में जन्म मिलता है अगर शनि देखते हैं। ठीक इसी प्रकार राहु देखते हैं तो जातक को अभी युद्ध आदि के लिए जन्म लेना पड़ेगा, अभी उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, अपने जीवन को, जीव को और जीवन को मुक्ति प्राप्त करने के लिए और संवारना पड़ेगा। केतु देखते हैं तो जातक को मुक्ति पथ का गामी बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर 12वें घर का स्वामी आपका शुक्र है, अब शुक्र के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है। शुक्र के ऊपर यदि धार्मिक शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो आप अभी जन्म तो जरूर लेंगे, लेकिन बहुत ऐश्वर्य प्रदान और ऐश्वर्य प्रधान घर में जन्म लेंगे, और जन्म लेने के बाद खूब धर्म कर्म करके, भोग इत्यादि करके, तब आपकी मुक्ति प्रशस्त होगी। ठीक इसी प्रकार शुक्र के मित्र ग्रह यदि देखते हैं 12वें घर के स्वामी शुक्र को, तो आपको ये समझना चाहिए कि जन्म तो जरूर मिलेगा, लेकिन सुखद मिलेगा। यदि शुक्र के ऊपर पाप ग्रह देखते हैं तो जन्म तो जरूर मिलेगा, लेकिन अभी दुख भोगना है। इस तरह से आपको एक उदाहरण समझ लेना चाहिए कि आपके 12वें घर का स्वामी कहाँ बैठा है, 12वें घर का स्वामी कहाँ बैठा है, किस स्थिति में बैठा हुआ है और उस पर कौन देख रहा है। इन सारी अवस्थाओं को देख करके ही आपको निर्णय लेना होगा कि मुक्ति होगी अथवा नहीं होगी। मैं फिर कहूंगा कि 12वें घर में केतु मोक्ष का प्रदाता होता है, लेकिन 12वें घर की राशि अगर बुरी है और उस राशि का स्वामी बुरी अवस्था में है तो जातक को मृत्यु के समय अत्यधिक वेदना होती है, पीड़ा होती है। तो अब जब आपके मृत्यु के उपरांत का विचार करना हो तो 12वें घर के स्वामी को देखें, उस घर का स्वामी कहाँ बैठा है, फिर उस स्वामी पर द्वादशेश के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है। शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने से आपको शुभ गतियां मिलेंगी। मोक्ष की गारंटी नहीं है,
हाँ, बृहस्पति इत्यादि अगर देखते हैं तो मोक्ष के गामी हो सकते हैं। ये जीवन, मानव जीवन तब तक शांत नहीं होता जब तक उसके संकल्प विकल्प विनष्ट नहीं हो जाते। जैसे कि किसी व्यक्ति ने खेत में गलती से भी गेहूं डाल दिए तो वो अंकुरित जरूर होंगे, लेकिन अगर वही बीज भुने हुए हों तो कहीं भी पड़ जाएं, उर्वरा भूमि में पड़ जाएं, तब भी वो जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि उनमें संकल्प शक्ति, उर्वरा शक्ति नहीं रह गई। तो जब तक मनुष्य के अपने कर्मों का अभिमान नहीं खत्म हो जाता, संकल्प विकल्प नहीं शांत हो जाते, उसका जन्म मृत्यु का कुचक्र चलता रहता है और किसी ऐसी योनि में उससे बुरे कर्म हो जाते हैं जिसका परिणाम उसे कई जन्मों तक भोगना पड़ता रहता है। और ये ग्रह आपके कुंडली में आपको बता देते हैं कि आपकी सदगति होगी या नहीं होगी। तो आपके जो प्रश्न थे कि भाई 12वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा है, हमें कैसे पता चले कि हमारी सदगति होगी या दुर्गति होगी, तो आपको हमने एग्जाम्पल के साथ ये वीडियो बताया, बना करके दिखाया, समझाया। अब आपको समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताएं, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएं, और आप अपने प्रश्न जो करते हैं वो कमेंट करके बताएं। हो सकता है आपके बहुत अच्छे प्रश्न, आपके पूछने का तरीका अच्छा हो तो हम आपका नाम लेकर भी अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आपका केवल समीक्षा करने का विचार है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ हम विदा लेते हैं, अगले वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे मोक्ष पद के अधिकारी व्यक्तियों के ऊपर। तो नमस्कार, जय श्री कृष्ण।